गाइस, कल मैंने आपको 2-3 दवाइयाँ बताई जोड़ों के दर्द की, गैस की, मेरे हस्बैंड को कैसे परेशानी आई थी। तो उसमें भी मैंने जैसे बना के दी दवाई, तो उससे इनको फ़र्क आया है। और अभी तक तो टचवुड, आप सबका आशीर्वाद है, आपकी सबकी दुआएं, आप सबका बहुत प्यार, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड ठीक रहे। अभी मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ है ना खुद ही अकेले पीस के बना लूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं अगर ये सब चीज़ें बना रही हूँ तो मैं पूरा ज्ञान आप लोगों को भी दूँ। देखो, ये एलोवेरा था और एलोवेरा में मैंने 3 दिन पहले ये दाना मेथी डाल दी थी और इसको धागे से इस तरह से ना लपेट के और मैंने रख दिए थे। पहले तो मैं खुद ही अकेले बैठ के ना खोल लिए थे कि है ना, चलो खोल के ना फटाफट में अपना काम कर लेते। फिर मैंने सोचा नहीं, सबको अच्छे से ना बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो बाबा जी हैं उनसे भी ये बात सुनी कि बहुत लोग हैं जो हमारे आयुर्वेद को ना दबा के और चले गए एक तरह से, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाया। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा है ना एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जो मैंने अभी तक मेरी इस उम्र में देखा है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, मालूम चल जाता है तो एक छोटे से बच्चे को भी ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान को कि हाँ मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब ये देखो, मैंने ये अंकुरित किया, वैसे दिमाग मेरा चल पड़ा कि चलो एक काम करती हूँ, इसको अंकुरित करती हूँ, है ना। मैंने पानी में ना करके मैंने एलोवेरा में ये कर लिया। सिर्फ एक अपना थोड़ा सा मैंने दिमाग इस्तेमाल किया ना कि चल मैं ऐसे भी करती हूँ, और ये देखो कितना अच्छा रिजल्ट इसका मिला है मुझे। तो ये मैं क्या करूँगी, अब ये तो वो पाउडर है जो मैं बनाती हूँ, जो आप तक पहुँचाऊँगी मैं, है ना। तो ये मैं क्या करती हूँ, लोहे की कढ़ाई में भिगो देती हूँ और फिर उसको दूसरे दिन सुबह मिक्सी में पीस लेती हूँ। उससे क्या होता है, देखिए मैं बड़े बड़े प्लांट नहीं लगे मेरे पास, मैं मेहनत कर रही हूँ और वो मेहनत आप सब देख भी रहे हो मेरी, है ना। तो थोड़ा सा अगर पाउडर हम मिक्सी में चला लेंगे थोड़ा फाइन हो जाएगा, बेनिफिट अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा इसमें दाना मेथी ये वाली भी पीस लूँ मैं, और ये जो अंदर का गूदा है ये भी, है ना, ये भी मैं सोचा इसी में मिक्स करके और इस तरह से बालों पे लगाऊंगी, है ना। तो अब उसके बाद कैसा रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं बालों का भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पहले बहुत अच्छे बाल थे, फिर धीरे धीरे ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, है ना। तो मेरे बाल कम हो गए थे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, जिससे ना मतलब हजारों रुपए लगा लो, लाखों रुपए लगा लो, और आपको जरा सी मेहनत करने पे और जरा सी उस पे आपको रामबाण वाली चीज़ें मिल जाती है। और वो चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खुद ने अपने ऊपर करी है। मेरे को हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उसके लिए मैंने क्या लिया वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा सिर इतनी तेज़ दर्द होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी पूरी साड़ी मैं सारा दिन सिर पे लपेट के ना और पड़ी रहती थी, मेरी आँख भी नहीं खुलती थी, इतना मेरे को दर्द होता था। और कहाँ जरा सी चीज़ से मैं ठीक हो गई। तो जो चीज़ मेरे पास ज्ञान है उतना मैं आपको दे सकती हूँ, और आप भी मेहनत करो और उस चीज़ का कोई वो मत करो कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं थक गई थी, मैं जीना भी नहीं चाहती थी, मैं इतनी चीज़ों से परेशान हुई हूँ। मेरे को छपाकी निकलती थी, और छपाकी भी कैसे निकलती थी, इतने मोटे मोटे धप्पड़ हो जाते थे सिर में भी और पूरी बॉडी पे। पूरी रात जब भी शुरू हो जाता था मैं गैस जलाती थी, गैस जला के उस पर हाथ सेकती रहती थी, मसलती रहती थी, रोती रहती थी। कितने टेस्ट करवा लिए, कितने क्या क्या करवा लिए। उस टेस्ट में क्या निकला, मूंगफली के दाने, कि मूंगफली ज़्यादा खाई है। अरे यार, एक छोटी सी चीज़ देखो, मूंगफली के दाने से हो सकता है होता होगा ऐसा भी, लेकिन मैं एक जरा सी चुटकी भर चीज़ से ठीक हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊंगी, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे को सपोर्ट करते रहे, मेरे को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। क्यों, मुझे ये शौक़ है और उस शौक़ का आप सब तक पहुंचाने का मैं काम कर रही हूँ, और इस शौक़ को जिंदा रखने के लिए उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। बाल जब धुल जाएंगे मैं तब भी आपको बताऊंगी कि देखो